आज मैं शब्दाक्षर के पेज से आप लोगों के सामने लाइव हूँ। मेरा नाम राहुल शिवाय है और मैं कविता कोश का उपनिदेशक हूँ। शब्दाक्षर संस्था लंबे समय से साहित्य के विकास के लिए कार्य कर रही है। मैं इसके संरक्षक और अध्यक्ष महोदय प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का, इसके संस्थापक रवि प्रताप सिंह भाई का, साहित्य मंत्री अल्पना सिंह जी का और व्यवस्थापक राजेंद्र द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ काव्य पाठ का अवसर दिया है और अपनी कविताओं के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझसे संतोष कुमार जी, सत्यम भारती जुड़ चुके हैं, हरिनारायण सिंह हरी जी बिहार के एक बेहतरीन गीतकार साहित्यकार हमारे बीच जुड़ चुके हैं और मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं मुख्य रूप से गीतकार हूँ और गीत पढ़ने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन चलिए मैं एक सरस्वती वंदना से आज के काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। एक छंद है, देखिएगा। शारदे सरस्वती माँ, शारदे सरस्वती माँ, वीणा पानी भारती माँ, कर जोड़े राहुल को कविता का ज्ञान दो। शारदे सरस्वती माँ, वीणा पानी भारती माँ, कर जोड़े राहुल को कविता का ज्ञान दो। अधम विनाश करे सत्य का प्रकाश भरे, सूर्य के समान मात भाव का प्रयाण दो। सादगी सुअंब गहे, सरस मधुर बहे, पिंगल पीयूष भरा मधुरस गान दो। नवल गवेषणा का, काल जयी चेतना का, मेरी लेखनी को मात आज वरदान दो। नवल गवेषणा का, काल जयी चेतना का, मेरी लेखनी को मात आज वरदान दो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं मुख्य रूप से गीतकार हूँ, तो सबसे पहले एक गीत जो है मैं गीत पर ही प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के सामने। हर गीतकार, हर साहित्यकार के लिए यह गीत है कि स्वर धरती पर बीज उगाने वाले हम सब, स्वर धरती पर बीज उगाने वाले हम सब, जिजीविषा हैं अंतर्मन हैं। कि वर्षों से अज्ञातवास जीते आए हैं, वर्षों से अज्ञातवास जीते आए हैं, हम गीतों के बोल मगर कब मुरझाए हैं। कि वर्षों से अज्ञातवास जीते आए हैं, हम गीतों के बोल मगर कब मुरझाए हैं। कि आड़े तिरछे कांटे कब बोए हैं हमने, आड़े तिरछे कांटे कब बोए हैं हमने, हम तो फूलों वाले वन हैं, जिजीविषा हैं अंतर्मन हैं, जिजीविषा हैं अंतर्मन। कि हमने सोरों में भी वंशी तान सुनाई, हमने सोरों में भी वंशी तान सुनाई, हमने रखी है सहेज मन की पुरवाई। हमने सोरों में भी वंशी तान सुनाई, हमने रखी है सहेज मन की पुरवाई। कि अहंकार के मेघ डराएंगे हमको क्या, अहंकार के मेघ डराएंगे हमको क्या, हम तो खुद ही गोवर्धन हैं, जिजीविषा हैं अंतर्मन हैं, जिजीविषा हैं अंतर्मन हैं। कि कुहरे के पतझड़ के दुख को झेला हमने, कुहरे के पतझड़ के दुख को झेला हमने, धूप छाँव के संग हमेशा खेला हमने। कि कुहरे के पतझड़ के दुख को झेला हमने, धूप छाँव के संग हमेशा खेला हमने,
हम जीवन पर छाए, हम जीवन पर छाते आए ज्योति छत्र बन, हम जीवन पर छाते आए ज्योति छत्र बन, हम वसंत हैं नील गगन हैं, जिजी विसा हैं अंतर्मन हैं, जिजी विसा हैं अंतर्मन। जब गीत की बात आती है, कविता की बात आती है, तो विचारों की एक नदी, एक बौद्धिक नदी हमारे अंदर तैरना प्रारंभ कर देती है। मुझे चकवाल की भूमिका से दिनकर जी के वो शब्द याद आते हैं, जब वो कहते थे कि कविताओं की यह जो धारा है, या जो कविताओं का ये जो क्षेत्र है, प्रवाह है, अब वह बेली और चमेली के उद्यानों से होकर नहीं गुजरेगी। अब यह बौद्धिकता की कड़ी चट्टानों पर अपना सर पटकेगी। बौद्धिकता कविताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गीतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गीतों और अल्पना सिंह जी जुड़ गई हैं, काफ़ी मेहनत की है आज इन्होंने और हमेशा करती रहती हैं। और हरिनारायण सिंह हरि जी हैं, गरिमा सक्सेना जो स्वयं एक अच्छी नवगीतकार हैं, सत्यम बहुत अच्छी समीक्षाएं करते हैं, एक अच्छे युवा प्रतिभा समीक्षक के रूप में हमारे साथ हैं। गौरीशंकर भावुक जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, के दुबे जी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और एक प्रयोगवादी प्रेम गीत आपके सामने रखता हूं। ये गीत एक हस्बैंड की तरफ से अपनी वाइफ के लिए है, रविवार की छुट्टी के दिन का गीत है। देखिएगा। एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, कि खोज रही हैं कलियां कब से प्यारा सा स्पर्श, खोज रही हैं कलियां कब से प्यारा सा स्पर्श, और कैरी के पत्ते व्याकुल हैं रचने स्वाद विमर्श, खोज रही हैं कलियां कब से प्यारा सा स्पर्श, कैरी के पत्ते व्याकुल हैं रचने स्वाद विमर्श, धीमे धीमे बीत रहा है हम सबका इतवार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, कि एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, कि खिड़की के पर्दों से तय थी, हस्बैंड कहता है कि खिड़की के पर्दों से तय थी आज तुम्हारी बात, खिड़की के पर्दों से तय थी आज तुम्हारी बात, मिलने को आतुर है छत पर तुमसे नवल प्रभात, और ताक रही है पंथ तुम्हारा, कि ताक रही है पंथ तुम्हारा, आंगन छत दीवार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, कि इस घर के कोने कोने में पाया तुमने मित्र, इस घर के कोने कोने में पाया तुमने मित्र, पर मेरी इन आँखों में भी, पर मेरी इन आँखों में भी जीवित एक चरित्र, मेरी छुट्टी का भी तुम पर थोड़ा है अधिकार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार, एक चाय के इंतजार में बैठा है अखबार। अब प्रेम जब प्रकृति से जुड़ता है तो उसकी महक और ताजी हो जाया करती है। तो एक दृश्य देखिए एक गीत में कि वसंत का दृश्य आया है और जो प्रकृति में बदलाव आया है वह किस प्रकार प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है, उसका एक दृश्य एक नए गीत से। कि पेड़ों पर आ रही हैं पत्तियां, पेड़ों पर आ रही हैं पत्तियां, बीत गए दुख के दिन, पेड़ों पर आ रही हैं पत्तियां, बीत गए दुख के दिन, बिखरा दी सूरज ने धूप फिर कटोरी भर, बिखरा दी सूरज ने धूप फिर कटोरी भर, कि जाग उठे ठिठुरन में मंद पड़े जीवन स्वर, सरसों को चूम रही तितलियां, बीत गए दुख के दिन,
सरसों को चूम रही तितलियां, बीत गए दुख के दिन, पेड़ों पर आ रही हैं पत्तियां, बीत गए दुख के दिन। कि सेमल ने लाल फूल जूड़े में बांध लिए, सेमल ने लाल फूल जूड़े में बांध लिए, टेसू ने रच डाले द्वार द्वार पर सतिये, कि झूम रही अल्हड़ पुरवाइयां, बीत गए दुख के दिन। झूम रही अल्हड़ पुरवाइयां, बीत गए दुख के दिन, पेड़ों पर आ रही हैं पत्तियां, बीत गए दुख के दिन। कि बागों में सड़कों पर चहल पहल जागी है, बागों में सड़कों पर चहल पहल जागी है, चुप थे जो ताल वहां फिर हलचल जागी है, और तैर रही सपनों में मछलियां, बीत गए दुख के दिन, तैर रही सपनों में मछलियां, बीत गए दुख के दिन। और यह वसंत का दृश्य मिलता कहाँ है? यह वसंत का दृश्य शहर में दीगर ही कहीं नजर आता है। इस दृश्य को देखने के लिए हमें गांव की तरफ जाना पड़ता है, और जब हम गांव पहुंचते हैं तो गांव का जो वास्तविक परिदृश्य है वो कितना सुंदर है, उसको एक गीत के माध्यम से आप देखिए। कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, चींची चींची करती चिड़िया आंगन में बतियाती। कि चींची करती आती चिड़िया आंगन में बतियाती, कि सुबह सुबह तुलसी चौरे पर अम्मा लेप लगाती। चींची करती आती चिड़िया आंगन में बतियाती, सुबह सुबह तुलसी चौरे पर अम्मा लेप लगाती। कि आलस अब तक बांध न पाया, आलस अब तक बांध न पाया, सिक्कड़ उसके पाँव में, कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में। और शारदा दी आ गई हैं, शारदा सुमन डायरेक्टर कविता कोश। तो ये दृश्य देखिएगा शारदा दी। कि धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़, कि धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़, घर को अनुशासित रखता है काका जी का झापड़। कि धूप सेकते हल्दी मिर्ची निमकी कैरी पापड़, घर को अनुशासित रखता है काका जी का झापड़। कि लुका छिपी होती है अब भी यहाँ धूप और छाँव में, कि गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में। रवि प्रताप भाई का स्वागत है, वो अध्यक्ष संस्थापक हैं इस शब्दाक्षर के, और एक बेहतरीन गजल। अब भी चादर तकिए और मीठी मीठी बातें रचती, मधुर स्वप्न के सतिये। कि पंखे छोड़ छतों पर लगते अब भी चादर तकिए, मीठी मीठी बातें रचती, मधुर स्वप्न के सतिये। कि कम सुविधाओं में खुशियों को जीते देखा ठाव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में, गांव अभी तक जीवित पाया मैंने अपने गांव में। झापड़ असली वाला हो या बातों का, काम जरूर करता है। जी जी बिल्कुल दी, काम करता है। अब देखिए, गांव से जब शहर की तरफ जब विस्थापन हो रहा है लोगों का, तो संबंधों की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार बदली है। हम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इस क्रम में हम गांव ही नहीं अपने पुराने रिश्तों को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, और उन पर जो इसका प्रभाव है उस प्रभाव को मैंने कुछ बिंबों के सहायता से रखने का प्रयत्न किया है। देखिएगा। आंगन में दलदल फैली है दीवारों पर काई,
आंगन में दलदल फैली है दीवारों पर काई, घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई। कि आंगन में दलदल फैली है दीवारों पर काई, घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई। कि पूरे घर में हरा भरा है बस तुलसी का पत्ता, पूरे घर में हरा भरा है बस तुलसी का पत्ता। 4 रोटियों का पाया है घर ने जीवन भत्ता। कि आह रुदन में बदल गई है तुलसी की चौपाई, आह रुदन में बदल गई है तुलसी की चौपाई। घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई। कि झुकी कमर ले पड़ी हुई है उधड़ी खाट पुरानी, कि झुकी कमर ले पड़ी हुई है उधड़ी खाट पुरानी। हंसी ठहाके उत्सव लगते बीती एक कहानी। कि शहर गई खुशियों की आखिर कौन करे भरपाई, शहर गई खुशियों की आखिर कौन करे भरपाई। घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई, घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई। गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखड़ा को बेहतरीन कहने के लिए। कि जो कल छत थे नई मंजिलों को वे ढाल रहे हैं, कि जो कल छत थे नई मंजिलों को वो ढाल रहे हैं, जो कल छत थे नई मंजिलों को वो ढाल रहे हैं। नए नए सपनों को आंखों में वे पाल रहे हैं। कि और नींव दब रही बोझ से, और नींव दब रही बोझ से झेल रही तन्हाई। घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई, घर ही घर का दोषी हो जब कैसे हो सुनवाई। और जब दोस्त की बात आती है तो अचानक से बिहार इलेक्शन मन में याद आता है। अचानक से कोरोना का खौफ बिहार में एक समाप्त होने का एक रचा जाता है कि अब यहाँ लोगों के बीच में वो डर समाप्त होने लग जाता है। और जब इस राजनीतिक परिस्थितियों को बिंबों और प्रतीकों में बांधने का प्रयास करता हूँ तो किस प्रकार के गीत निकलते हैं वो देखिएगा। एक मुखड़ा देखिए कि हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले, हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। बख्तियार मन का नालंदा जला रहा है, बख्तियार मन का नालंदा जला रहा है। फूट डालकर राजतंत्र वह चला रहा है। कि वर्षों से कुछ बात नहीं आई है पल्ले, कि हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। क्या कि वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, दुनिया को गण का मतलब समझाने वाले, वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, दुनिया को गण का मतलब समझाने वाले। एक तरह से गिरे निरंतर पर कब संभले, एक तरह से गिरे निरंतर पर कब संभले। हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। कि पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रहा है, पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रहा है, अपनी कायरता में खुद को ढाल रहा है। कि पाटलिपुत्र धनानंदों को पाल रहा है, अपनी कायरता में खुद को ढाल रहा है। कि हम मिट्टी के शेर सिर्फ मिट्टी ही निकले, हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले, हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। और गीत सिर्फ राजनीतिक विचारधाराओं को अभिव्यक्त नहीं करता, गीत पर्यावरण संदर्भ पर भी अपनी बात रखता है। और कैसे रखता है उसके लिए गीत देखिए। कि गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं, गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं। कि महानगर ने फिर से अपना पांव बढ़ाया, कि महानगर ने फिर से अपना पांव बढ़ाया, नया ट्रेंड बाजारों में लकड़ी का आया। कि महानगर ने फिर से अपना पांव बढ़ाया, नया ट्रेंड बाजारों में लकड़ी का आया। और अधिक कुछ विकसित होना चाह रहे हैं, गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं, गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं। कि
गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं। असल मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। क्या था? गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं। मैं एक देखूं। चलिए मैं दूसरे गीत पर आता हूँ। मुझे थोड़ा ये गीत ध्यान में नहीं आ रहा है। बिल भी नहीं रहा है कि मैं चलिए एक गीत मैं आपके सामने दूसरा गीत रखता हूँ। मैंने एक गीत रचा था। नहीं, चलिए वही गीत याद आ गया कि खेत जी रहे वर्षों से सूखे की चिंता, तापमान भी आगे रोज पहाड़ा गिनता। कि खेत जी रहे वर्षों से सूखे की चिंता, तापमान भी आगे रोज पहाड़ा गिनता, और चैन से हम सब सोना चाह रहे हैं। गरिमा जी ने गीत प्रस्तुत कर दिया है कि और चैन से हम सब सोना चाह रहे हैं, गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं। कि आसमान से सुबह सुबह की चहक छीनकर, कि आसमान से सुबह सुबह की चहक छीनकर, हम मिट्टी से उसकी सौंधी महक छीनकर। कि आसमान से सुबह सुबह की चहक छीनकर, हम मिट्टी से उसकी सौंधी महक छीनकर, कुदरत के दिल में एक कोना चाह रहे हैं, गमलों में जंगल को बोना चाह रहे हैं, गमले में जंगल को बोना चाह रहे हैं। एक गीत और मैं आपके सामने रखता हूँ। बुद्ध को, हाँ, दयाशंकर मिश्र जी, असल में मुझे मेरे सारे गीत ही प्रिय हैं। मेरे पास जितने भी गीत हैं वो लगभग सारे गीत मुझे प्रिय हैं। मैं अलग अलग तरह के प्रयोग करने का प्रयास करता रहता हूँ। अगर अपनी काव्य यात्रा की बात करूँ तो बहुत छोटी सी उम्र से काव्य यात्रा का प्रारंभ किया था। जब छोटी उम्र में पुष्प की अभिलाषा पढ़ी, और मेरे चाचा जी यहाँ कवि थे, कस्तूरी झा कोकिल एक जाने माने कवि थे, तो उनका एक बहुत बड़ा ओहदा था, बहुत बड़ा नाम था, एक सम्मान था। तो मन में हमेशा लगता था कि कविताएं लिखूं। तो दादाजी ने बताया कि दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं। तब मैं क्लास 6 में था, और हिमालय कविता के कारण वो अति प्रसिद्ध हुए हैं। दिनकर जी हमारे क्षेत्र बेगूसराय के ही हैं, सिमरिया के। तो मैंने हिमालय कविता को पढ़ी वहाँ पे, और कविता पढ़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, उस समय से हमेशा एक बात महसूस होती थी कि कविता में जो पहले से कहा गया है उससे अलग, उससे बेहतर कहने का प्रयास करूं। हमेशा यह कोशिश की। मेरी उम्र 11 साल थी उस समय जब मैंने हिमालय पर एक कविता लिखी। मैंने दिनकर जी की पूरी कविता पढ़ी और फिर उससे अलग तरीके से हिमालय को व्यक्त करने का एक प्रयास किया उस कविता में। वो कविता मुझे याद है, मैं वो कविता आपके सामने रखता हूँ कि वर्षों से गिरिराज कहाता, अचल अडगिया खड़ा हिमालय, अपाकर अंबर सी ऊंचाई, जुड़कर गिरी गिरी बढ़ा हिमालय। कि लेकिन ऊंचाई पाकर भी कभी नहीं अभिमान को पाला, करुणा में गंगा यमुना को यह जग हित है देने वाला, और यह रक्षक है यह दानी है, इस कारण गिरिराज कहाता। केवल ऊंचाई पाकर ही कोई मान नहीं है पाता, और शक्ति तभी पूजी जाती है जब होती वह लोक सहायक। वही योग्य राजा बनने का, जो होगा जन जन का नायक, जो होगा जन जन का नायक। तो मैंने बुद्ध को भी एक अलग तरीके से देखा और एक दोहा कहा था मैंने अपने लिए कि या तो तुम मेरा कहो या अपनों का स्वार्थ, या तो तुम मेरा कहो
या अपनों का स्वार्थ, मैं अंदर से बुद्ध हूँ ऊपर से सिद्धार्थ। मैं अंदर से बुद्ध हूँ ऊपर से सिद्धार्थ। और बुद्ध पर एक गीत देखिएगा कि बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। कि बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। हाँ वही जिसको विहक की पीर ने व्याकुल किया था। हाँ वही जिसको अचल गंभीर ने व्याकुल किया था। हाँ वही जिसको विहक की पीर ने व्याकुल किया था। हाँ वही जिसको अचल गंभीर ने व्याकुल किया था। मैं उसी सिद्धार्थ का संकल्प बनकर इस समय का बोध जो मुझ में जगा दे, स्वार्थ होना चाहता हूँ। मैं उसी सिद्धार्थ का संकल्प बनकर इस समय का बोध जो मुझ में जगा दे, स्वार्थ होना चाहता हूँ। बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। कि है बड़ा आसान सत को जान कर सत को बताना। कि है बड़ा आसान सत को जान कर सत को बताना, पर कठिन है सत कहाँ यह खोजने में मन लगाना। कि है बड़ा आसान सत को जान कर सत को बताना, पर कठिन है सत कहाँ यह खोजने में मन लगाना। हैं बहुत से अर्थ मेरे पर सभी को सार देकर, इस भटकते अर्थ का परमार्थ होना चाहता हूँ। बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। कि क्या जगत है, क्या जगत में, कि क्या जगत है, क्या जगत में अर्थ है या भेद है यह। क्या जगत है, क्या जगत में अर्थ है या भेद है यह। एक जल वह भाप है, वह बर्फ है या स्वेद है वह। कि निज हृदय के गर्भ में मैं दो करों को जोड़ कब से। निज हृदय के गर्भ में मैं दो करों को जोड़ कब से। बोधि तरुषा कृष्ण पाकर पार्थ होना चाहता हूँ। बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। कि बुद्ध बनना है सरल, सिद्धार्थ होना चाहता हूँ। मिश्र जी, संतोष कुमारी जी, श्रीश चंद्र जी, ओमपाल सिंह निडर जी, जीवन सिंघल जी, सत्येंद्र सिंह और गरिमा सक्सेना जी, जो भी ज्योति मानव भाई और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रवि प्रताप जी, आपने दोहों के लिए कहा था, कुछ दोहे सुनिएगा। एक दोहा देखिए कि आओ हम उस वृक्ष में, कि आओ हम उस वृक्ष में डालें पानी खाद। कि आओ हम उस वृक्ष में डालें पानी खाद, जो करते हैं धूप का छाया में अनुवाद। जो करते हैं धूप का छाया में अनुवाद। यह वृक्ष सिर्फ वह वृक्ष नहीं है जो जीवित वृक्ष दिख रहा है। यह वह वृक्ष है, यह वह मन की भावना है, सच्चाई की भावना है। यह वह युवा हैं जो कि कल संस्कृति और सभ्यता को जो ये विद्रूपता और विसंगतियों की जो धूप लग रही है उससे बचाएंगे। तो उनको आगे बढ़ाएं। तो उनके लिए है कि आओ हम उस वृक्ष में डालें पानी खाद, जो करते हैं धूप का छाया में अनुवाद। और एक दोहा मैंने नारी के लिए कहा था कि नारी के जैसा कहाँ, नारी के जैसा कहाँ और किसी का रूप। कि नारी के जैसा कहाँ और किसी का रूप, ज्यों ज्यों होती सांझ है त्यों त्यों बढ़ती धूप। और ज्यों ज्यों होती सांझ है त्यों त्यों बढ़ती धूप। और एक प्रकृति चित्रण का दोहा देखिएगा कि किस नाइन ने है रंगे, कि किस नाइन ने है रंगे इस पूरब के पाँव। किस नाइन ने है रंगे इस पूरब के पाँव, इसे देखने जग रहा धीरे धीरे गाँव। इसे देखने जग रहा धीरे धीरे गाँव। और कि जब से मन के शून्य पर, कि जब से मन के शून्य पर गूंजा उसका शंख। जब से मन के शून्य पर गूंजा उसका शंख, अंबर में उड़ने लगे इच्छाओं के पंख। अंबर में उड़ने लगे इच्छाओं के पंख। और हत्यारे का इस तरह, कि हत्यारे का इस तरह किया गया सत्कार।
हत्यारे का इस तरह किया गया सत्कार, राजघाट है राम का मरा हजारों बार, राजघाट है राम का मरा हजारों बार। और एक और मिथकों से एक ये देखिए कि कहाँ सिया को ले गई, कहाँ सिया को ले गई स्वर्ण हिरन की चाह, कि कहाँ सिया को ले गई स्वर्ण हिरन की चाह, जान रहे फिर भी नहीं हमने बदली राह, जान रहे फिर भी नहीं हमने बदली राह। और जैसे तपती रेत पर, जैसे तपती रेत पर बूंद पड़े दो चार, जैसे तपती रेत पर बूंद पड़े दो चार, रोजगार को बांटती वैसे ही सरकार, रोजगार को बांटती वैसे ही सरकार। और महिलाओं के लिए आप महिला वर्ग इस पे एग्री करते हैं या नहीं, देखिए कि देकर लक्ष्मी नाम फिर, देकर लक्ष्मी नाम फिर लेते सब कुछ छीन, देकर लक्ष्मी नाम फिर लेते सब कुछ छीन, इस कारण सबसे सबल रही हमेशा दीन, इस कारण सबसे सबल रही हमेशा दीन। और दो दृश्य देखिएगा कि बेकारी दंगे हवस, बेकारी दंगे हवस भूख गरीबी पीर, कि बेकारी दंगे हवस भूख गरीबी पीर, एक युवक ने देश की खींची यह तस्वीर, एक युवक ने देश की खींची यह तस्वीर। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप लोग जो लिख रहे हैं मैं पढ़ता जा रहा हूं और बहुत हौसला बढ़ता है इसके चलते। मैं फिर से एक बार प्रेम शंकर त्रिपाठी जी जो कि संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। रवि भाई हमारे जो संस्थापक हैं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साहित्य मंत्री अल्पना सिंह जी और व्यवस्थापक राजेंद्र द्विवेदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक दोहा और देखिए कि पगडंडी चौपाल वट, कि पगडंडी चौपाल वट रहट कुआं कंदील, पगडंडी चौपाल वट रहट कुआं कंदील, एक शहर इस गांव का गया सभी कुछ लील, एक शहर इस गांव का गया सभी कुछ लील। और जनमत की खुरपी बिकी हुई भोथरी धार, जनमत की खुरपी बिकी हुई भोथरी धार, तब तो संसद में उगे इतने खरपतवार, तब तो संसद में उगे इतने खरपतवार। अब मैं कुछ दोहे आपको कुछ कहानी के पात्रों से सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि रवि भाई हैं यहाँ पे और गज़ल के जाने माने रचनाकार हैं, तो एक गज़ल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब है कि मैं तुम्हारी महफिलों में बस हवा बनकर रहा, कि मैं तुम्हारी महफिलों में बस हवा बनकर रहा, रात भर का साथ था बस मैं दिया बनकर रहा, कि मैं तुम्हारी महफिलों में बस हवा बनकर रहा, रात भर का साथ था बस मैं दिया बनकर रहा, और जिसको केवल दर्द में तुमने पुकारा है सनम, जिसको केवल दर्द में तुमने पुकारा है सनम, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो खुदा बनकर रहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो खुदा बनकर रहा। और सब ने मुझ पर दांव खेले अपनी चाहत के लिए, सब ने मुझ पर दांव खेले अपनी चाहत के लिए, सच कहूं तो जिंदगी भर मैं जुआ बनकर रहा, कुछ छुपा कर रख न पाया पास अपने मैं कभी, कि कुछ छुपा कर रख न पाया पास अपने मैं कभी, चेहरा मेरा मेरे दिल का आईना बनकर रहा, कि हर कोई मुझसे गुजर कर चल दिया फिर छोड़कर। बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत पसंद है, कि हर कोई मुझसे गुजर कर चल दिया फिर छोड़कर, उम्र भर मैं हर किसी का रास्ता बनकर रहा, उम्र भर मैं हर किसी का रास्ता बनकर रहा। अनुराधा बहन आ गई है, स्वागत है आपका भी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक तेवर वाली गज़ल सुनाता हूँ। बता दे यह जमी कैसे तुझे आज़ाद लगती है, जहाँ हक मांगना मजलूम की फरियाद लगती है, कि जिसको है चुना हमने हमारी सरपरस्ती को,
जिसको है चुना हमने हमारी सरपरस्ती को, हमें उसकी ही नीयत अब बड़ी नासाद लगती है कि परिंदा खौफ के मारे कभी कुछ कह नहीं पाता। परिंदा खौफ के मारे कभी कुछ कह नहीं पाता। ये जनता जुल्म सहने की बड़ी उस्ताद लगती है, और है जिसके आँख पर पट्टी है जो इंसाफ की देवी। है जिसके आँख पर पट्टी है जो इंसाफ की देवी, वो देवी अब मुझे धृतराष्ट्र की औलाद लगती है कि मोहब्बत को सिखाओ तुम नहीं मजहब। मोहब्बत को सिखाओ तुम नहीं मजहब। मोहब्बत के बिना हर शय भी बेबुनियाद लगती है। मोहब्बत के बिना हर शय भी बेबुनियाद लगती है। और एक है कि एक गज़ल और रखता हूँ, पहले गज़ल ही कि मुझे तो इश्क ये बातों का हुनर लगता है। मुझे तो इश्क ये बातों का हुनर लगता है। सुभाष वशिष्ठ दादा आ गए हैं, हमारे अभिभावक और बेहतरीन गीतकार, कि मुझे तो इश्क ये बातों का हुनर लगता है, नहीं तो जाम सी आँखों का हुनर लगता है। कि मुझे तो इश्क ये बातों का हुनर लगता है, नहीं तो जाम सी आँखों का हुनर लगता है। तुम्हें लगे तो लगे ताज ये घर उल्फत का। तुम्हें लगे तो लगे ताज ये घर उल्फत का। मुझे तो कट गए हाथों का हुनर लगता है। तुझो ये चीख रहा मजलूमों पे बेमतलब। रंजन भैया आ गए हैं, स्वागत है भैया। दादा भी होंगे, उनको बेपरा प्रणाम। कि तुझो ये चीख रहा मजलूमों पे बेमतलब, मुझे तो चांद के सिक्कों का हुनर लगता है। अब फकत लियाकतों से कब मिली है या मंजिल। कि फकत लियाकतों से कब मिली है या मंजिल। मुझे तो चांद के सिक्कों का हुनर लगता है। कि फकत लियाकतों से कब मिली है या मंजिल। मुझे तो सीरी जबानों का हुनर लगता है। और किसी के इश्क में मैंने लहू से शेर कहे। कि किसी के इश्क में मैंने लहू से शेर कहे। किसी को सिर्फ ये लफ्ज़ों का हुनर लगता है। किसी को सिर्फ ये लफ्ज़ों का हुनर लगता है। और चूँकि दादा हैं तो दादा को समर्पित एक गज़ल सुनाता हूँ कि हौसला देते हुए जब सिर पिता ने छू लिया। कि हौसला देते हुए जब सिर पिता ने छू लिया, हारने के दर्द को झट से दवा ने छू लिया। कि हौसला देते हुए जब सिर पिता ने छू लिया, हारने के दर्द को झट से दवा ने छू लिया। कि थक गया था ढूंढते मंदिर में मस्जिद में जिसे। कि थक गया था ढूंढते मंदिर में मस्जिद में जिसे। माँ के छूते ही लगा कि उस खुदा ने छू लिया। कि माँ के छूते ही लगा कि उस खुदा ने छू लिया। और भीड़ में तन्हाइयाँ हैं भागते सब जा रहे। कि भीड़ में तन्हाइयाँ हैं भागते सब जा रहे। लग रहा इस शहर को है बद्दुआ ने छू लिया। कि गांव की चौपाल भी है सूनी सूनी आजकल। कि गांव की चौपाल भी है सूनी सूनी आजकल। गांव को भी शहर से आती हवा ने छू लिया। कि उसके रब से या कि उससे कुछ ताल्लुक है नहीं। कि उसके रब से या कि उससे कुछ ताल्लुक ही नहीं। मुझको तो बस उसके मन की आस्था ने छू लिया। मुझको तो बस उसके मन की आस्था ने छू लिया। और प्यार करने का इरादा था नहीं मेरा कभी। प्यार करने का इरादा था नहीं मेरा कभी। पर हुआ मजबूर दिल उसकी अदा ने छू लिया। कि उसने कुछ पैगाम भेजा था हवा को चूमकर। कि उसने कुछ पैगाम भेजा था हवा को चूमकर। इसलिए बेखौफ हो लब को हवा ने छू लिया। कि हो गई राहुल की गजलें भी किसी उस्ताद से।
कि हो गई राहुल की गज़लें भी किसी उस्ताद सी, जब उसे होठों से उसकी दिलरुबा ने छू लिया, जब उसे होठों से उसकी दिलरुबा ने छू लिया, जब उसे होठों से उसके दिलरुबा ने छू लिया। रवि भाई को अच्छा लगा सुनना, सफल हो गया मेरा काव्य पाठ, आप लोगों को अच्छा लगा है। रवि भाई ने कहा था कि आप तरन्नुम में गाते नहीं हैं, तो देखिए मैं पाठ करना पसंद करता हूँ, लेकिन एक प्रेम गीत, चूँकि सुभाष वशिष्ठ दादा यहाँ हैं, प्रयोगों और नवता के लिए अद्भुत रचनाकार, अद्भुत गीतकार, तो एक गीत मैं प्रेम गीत जो है वो गाने का प्रयास करता हूँ। अब उनकी तरह तो गा नहीं पाऊँगा, लेकिन एक कोशिश है। सुनिएगा कि क्यों तुम्हें दो दृग जहाँ में ढूंढते रहते हमेशा, कि क्यों तुम्हें दो दृग जहाँ में ढूंढते रहते हमेशा, जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। ये है जहाँ पर शब्द मेरे तुम वहाँ पर बोध बनकर, है जहाँ पर शब्द मेरे तुम वहाँ पर बोध बनकर, इस हृदय की कामना में सत्य पथ का शोध बनकर। तुम बने उल्लास मेरा, तुम बने उल्लास मेरा, तुम बने उल्लास मेरा, और विरहन बन रहे हो, कि जब हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो, कि तुम वही जिसको, कि तुम वही हो पा जिसे मैं वन पलासों में खिला हूँ, तुम वही हो पा जिसे मैं, तुम वही हो पा जिसे मैं वन पलासों में खिला हूँ, तुम वही जिस संग झरा हूँ और मिट्टी में मिला हूँ, तुम वही जिस संग झरा हूँ और मिट्टी में मिला हूँ, कि तुम वही जो बाँचता हूँ, तुम वही जो अनकहे हो। अवनीश दद्दा, बहुत स्वागत है आपका। कि तुम वही जो बाँचता हूँ, तुम वही जो अनकहे हो, इस हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। और ये बंद काफ़ी लोगों को पसंद है, अवनीश दत्ता को पसंद है, रंजन भैया, गरिमा जी, सबको। तो ये बंद देखिएगा, मुझे भी। कि आंसुओं से गढ़ रहे, कि आंसुओं से गढ़ रहे हृदय में अजंता की गुफाएं, आंसुओं से गढ़ रहे, आंसुओं से गढ़ रहे हृदय में अजंता की गुफाएं, कि तुम समय के शांति पथ पर हो तथागत कामनाएं, तुम कि आंसुओं से गढ़ रहे हृदय में अजंता की गुफाएं, तुम समय के शांति पथ पर हो तथागत कामनाएं, कि एक पावन सी नदी बन, एक पावन सी नदी बन, एक पावन सी नदी बन साथ तुम मेरे बहे हो, कि इस हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो, इस हृदय से धमनियों तक तुम निरंतर बह रहे हो। जब देवल आशीष दादा जिंदा थे और मैं लखनऊ में था, तो दादा एक गीत गाया करते थे, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने। तो उसी समय मैंने एक उसी मतलब समान छंद पर एक गीत लिखा था और उसी तरह से पढ़ता था। दादा कहते थे ऐसे मत पढ़ो, लोग कॉपी कहेंगे, क्योंकि लोग यह नहीं समझते कि
छंद बराबर होने से लय एक जैसी हो जाती है। वो एक तरह के गीत सुनते हैं तो वो कॉपी पेस्ट कह देते हैं। लेकिन आज जब दादा नहीं हैं तो मैं तो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कोई अगर ये कहे कि राहुल देवल आशीष को कॉपी कर रहा है तो ये भी बड़ी बात है। तो एक कविता सुनिए कि मैंने अपनी कविताओं का तुमसे ही श्रृंगार किया, मैंने अपनी कविताओं का तुमसे ही श्रृंगार किया, शब्द शब्द में तुम्हें बसाकर शब्द शब्द से प्यार किया, मैंने अपनी कविताओं का। कि बादल में देखा आँखों को पुष्पों में अधरों को, बादल में देखा आँखों को पुष्पों में अधरों को, चंदा में मुखड़े को देखा हर मंजिल में तुमको, बादल में देखा आँखों को पुष्पों में अधरों को, चंदा में मुखड़े को देखा हर मंजिल में तुमको, सागर धरती अंबर सब में, सागर धरती अंबर सब में तुमको ही साकार किया, मैंने अपनी कविताओं में। कि सरसों के पीले पुष्पों में टेसू की लाली में, सरसों के पीले पुष्पों में टेसू की लाली में, कोयल की हो कुहुक कुहुक में बौराई डाली में, सरसों के पीले पुष्पों में टेसू की लाली में, कोयल की हो कुहुक कुहुक में बौराई डाली में, तुमसे प्रीत बसंत चुराकर, तुमसे प्रीत बसंत चुराकर दूर हृदय पतझार किया, मैंने अपनी कविताओं में। कि जब से आए हो तुम तब से झूम रहा अंतर मन, जब से आए हो तुम तब से झूम रहा अंतर मन, शब्द शब्द को चूम रहे हैं और करते आलिंगन, जब से आए हो तुम तब से झूम रहा अंतर मन, शब्द शब्द को चूम रहे हैं और करते आलिंगन, तुमको पाकर जैसे मैंने खुशियों से अभिसार किया, मैंने अपनी कविताओं में। कि चाह नहीं थी धन दौलत की सफल हुई हर पूजा, चाह नहीं थी धन दौलत की सफल हुई हर पूजा, प्राण तुम्हारे जैसा पाया नहीं धरा पर दूजा, चाह नहीं थी धन दौलत की सफल हुई हर पूजा, प्राण तुम्हारे जैसा पाया नहीं धरा पर दूजा, जैसा मैंने कल चाहा था, जैसा मैंने कल चाहा था वैसा ही स्वीकार किया, मैंने अपनी कविताओं में। कि मैंने अपनी कविताओं का तुमसे ही श्रृंगार किया, शब्द शब्द में तुम्हें बसाकर शब्द शब्द से प्यार किया, मैंने अपनी कविताओं में। कि प्रेम तुम्हारे ही शब्दों को कवियों ने नित ढाला है, तुमसे ही है दुख की बदली तुमसे ही मधुशाला है, कि मैं भी तेरे पद चिन्हों को दूध कि चूम रहा आगे बढ़कर, कि मैं भी तेरे पग चिन्हों को चूम रहा आगे बढ़कर, तू ही गुरुद्वारा मस्जिद है तू ही मेरा शिवाला है, तू ही गुरुद्वारा मस्जिद है तू ही मेरा शिवाला है। और कि शायरों का तो सनम बेदर्द होना चाहिए, कि शायरों का तो सनम बेदर्द होना चाहिए, और एक अल्फाज सा हमदर्द होना चाहिए, कि यूं ही बजती हैं नहीं सुन तालियां हर शेर पर, यूं ही बजती हैं नहीं सुन तालियां हर शेर पर, दर्द लिखने के लिए कुछ दर्द होना चाहिए, दर्द लिखने के लिए कुछ दर्द होना। एक गीत देखिए कि बड़ा सरल गीत है। प्रेम गीत हमेशा नहीं है कि बहुत सारी कठिन और तत्सम शब्दों को जोड़कर प्रेम गीत लिखा जा सकता है, भावनाओं से भी प्रेम गीत कहते हैं। और कैसे कहते हैं, तो एक गीत साधारणतः पढ़ रहा हूँ मैं। कि कितना कुछ भर देता मुझ में एक तुम्हारा प्यार, कि कितना कुछ भर देता मुझ में एक तुम्हारा प्यार, कि किसी अंतरे से मुखड़े को जोड़े जैसे टेक, कि किसी अंतरे से मुखड़े को जोड़े जैसे टेक, और जैसे छपी हुई कविता संग आता कोई चेक। रवि भाई देने वाले हैं आई थिंक।
कि किसी अंतरे से मुखड़े को जोड़े जैसे टेक, जैसे छपी हुई कविता संग आता कोई चेक, एक फ़ोन से पाता हूँ मैं वैसा ही सत्कार, कि कितना कुछ भर देता मुझ में एक तुम्हारा प्यार। कि जैसे सूनी बगिया में झट दिख जाए खरगोश, जैसे सूनी बगिया में झट दिख जाए खरगोश, जैसे खोए मन को आता चुटकी सुनकर होश। कि जैसे खोए मन को आता चुटकी सुनकर होश, कि तुमको पाकर एक शून्य से पाता हूँ विस्तार, कितना कुछ भर देता मुझ में एक तुम्हारा प्यार। कि तुमसे जाना बातों में भी होते हैं 6 स्वाद, बात में भी 6 स्वाद होते हैं। कि तुमसे जाना बातों में भी होते हैं 6 स्वाद, अब भावों का कविता में कैसे करते हो अनुवाद। कि तुमसे जाना बातों में भी होते हैं 6 स्वाद, और भावों का भाषा में कैसे करते हो अनुवाद। कि बातों की बातों में आँखों में सजा रही है, हल्दी के सपने आँखों में सजा रही है, सरसों के फूलों संग खड़ी कुंवारी धूप। कि हल्दी के सपने आँखों में सजा रही है, सरसों के फूलों संग खड़ी कुंवारी धूप। कि थोड़ी सी ही बड़ी हुई है फुदक रही है, कि थोड़ी सी ही बड़ी हुई है फुदक रही है, एक खुशी उसके अंदर से छलक रही है। कि बात सिसिर के लगती कितनी प्यारी धूप, कि हल्दी के सपने आँखों में सजा रही, सरसों के फूलों संग खड़ी कुंवारी धूप। कि आँखों में मधुमास मिलन के सपने धर, कि आँखों में मधुमास मिलन के सपने धर, नजर रख रही वह सेमल की डाली पर, और छुई मुई सी सिमट रही बेचारी धूप। कि आँखों में मधुमास मिलन के सपने धर, नजर रख रही वह सेमल की डाली पर, अछुई मुई सी सिमट रही बेचारी धूप। हल्दी के सपने आँखों में सजा रही, सरसों के फूलों संग खड़ी कुंवारी धूप। और आएंगे दिन जीवन में टेसू वाले, आएंगे दिन जीवन में टेसू वाले, कि होंगे सुर्ख अधर पर महुआ के प्याले। कि सोच सोच खिल उठी पुनः सुकुमारी धूप। कि हल्दी के सपने आँखों में सजा रही, सरसों के फूलों संग खड़ी कुंवारी धूप। और डॉक्टर विनय भदौरिया जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। अब मुझे लगता है कि अब समाप्त करूंगा काव्य पाठ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ कहानियों के पात्र पर मैंने दोहे लिखे हैं, मैं वो प्रस्तुत करूंगा। और एक धनाक्षरी से शुरू किया था, तो धनाक्षरी के साथ समाप्त करूंगा। कुछ दोहे देखिए आप, अगर पात्र याद आए, कहानी याद आ जाए उस पात्र से, तो कहानी का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। कि बड़ी बहुरिया को मिले हर गोविंद का साथ, कि बड़ी बहुरिया को मिले हर गोविंद का साथ, फिर क्या फैलेगा नहीं किसी बहू का हाथ। कि बड़ी बहुरिया को मिले हर गोविंद का साथ, कि फिर क्या फैलेगा नहीं किसी बहू का हाथ। संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु। कि हीरा मोती अब नहीं, कि हीरा मोती अब नहीं झूरी के प्रिय बैल। कि हीरा मोती अब नहीं झूरी के प्रिय बैल, बूछड़ खाने ले गया कितना मन में मैल। बूचड़ खाने ले गया कितना मन में मैल। और बूढ़ी काकी कह रही, या बूढ़ी काकी सुन रही अब भी सबकी बात। कि बूढ़ी काकी सुन रही अब भी सबकी बात, कि और अधिक बदतर हुए रिश्तों के हालात, और अधिक बदतर हुए रिश्तों के हालात। और मार रहा हर रोज ही होरी को मर्जाद, कि मार रहा हर रोज ही होरी को मर्जाद। कि हो पाया अब तक नहीं वह दुख से आज़ाद, हो पाया अब तक नहीं वह दुख से आज़ाद। कि एक बार इस बात पर सोचो हिंदुस्तान, कि एक बार इस बात पर सोचो हिंदुस्तान। हाँ रवि भाई, और पढ़ूंगा, ठीक है। कि जब तक आप लोग सुनिएगा तब तक पढ़ूंगा। कि
एक बार इस बात पर सोचो हिंदुस्तान कि 70 वर्षों बाद भी प्रासंगिक गोदान, 70 वर्षों बाद भी प्रासंगिक गोदान, कि प्रेमचंद आ देखिए, कि प्रेमचंद आ देखिए कैसे हैं हालात, कि प्रेमचंद आ देखिए कैसे हैं हालात, अब तक कंबल के बिना कटी पूस की रात, और प्रेम हो गया आजकल सिर्फ देह का गेम, कि प्रेम हो गया आजकल सिर्फ देह का गेम, मत ढूंढो राहुल यहाँ लहना सिंह का प्रेम। उसने कहा था प्रेम की सर्वश्रेष्ठ कहानी गुलेरी जी की, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की, कि प्रेम हो गया आजकल सिर्फ देह का गेम, मत ढूंढो राहुल यहाँ लहना सिंह का प्रेम, और अलगू जुम्मन बिक गए, अलगू जुम्मन बिक गए, बिका पंच का न्याय, कि अलगू जुम्मन बिक गए, बिका पंच का न्याय। कैसे उनको अब कहें ईश्वर का पर्याय, कैसे उनको अब कहें ईश्वर का पर्याय। और प्रेमचंद ने यूं गढ़ा, प्रेमचंद ने यूं गढ़ा हामिद का किरदार, आंखों में उल्लास के आंसू दिए उतार, आंखों में उल्लास के आंसू दिए उतार, कि उसने किए उससे किए समाज ने, हाँ पूस की रात, बिल्कुल ऋचा जी सही, कि उसने किए उससे किए समाज ने इतने क्रूर सवाल, कि उससे किए समाज ने इतने क्रूर सवाल, एक अहिंसक बन गया डाकू उंगली माल, एक अहिंसक बन गया डाकू उंगली माल। उंगली माल पे मेरा एक खंड काव्य है उस, कि डाकू उंगली माल भी, डाकू उंगली माल भी हो जाता है शुद्ध, पंच परमेश्वर सही ऋचा जी, कि डाकू उंगली माल भी हो जाता है शुद्ध, लेकिन औरों के लिए कौन बनेगा बुद्ध। डाकू उंगली माल भी हो जाता है शुद्ध, लेकिन औरों के लिए कौन बनेगा बुद्ध। और घीसू बोला हो गई ईदगाह, कि घीसू बोला हो गई वह गरीब अब मुक्त, कि घीसू बोला हो गई वह गरीब अब मुक्त, माधव अब बुधिया नहीं पीड़ा की अभियुक्त। और कर्म कांड से है अधिक, बहुत ध्यान से, कि कर्म कांड से है अधिक भोलेपन का मोल, कालिदास की भक्ति ने दिया भेद यह कोल। काली माँ के मुख पे कालिख मलने के बाद काली माँ प्रसन्न हो गई, कि कर्म कांड से भी अधिक, कि कर्म कांड से है अधिक भोलेपन का मोल, कालिदास की भक्ति ने दिया भेद यह खोल। कि छल से पाकर जीत भी गया खड़क सिंहार, कि छल से पाकर जीत भी गया खड़क सिंहार, जीते बाबा भारती जान रहा संसार। जीत जादूगर ने किया माँ का आविष्कार, किस जादूगर ने किया माँ का आविष्कार, बच्चों के हर कष्ट का जाने वो उपचार। कि माँ बेटी पत्नी बहन सब में जाती डूब, माँ पत्नी बेटी बहन सब में जाती डूब, नारी के अंदर नहीं दिखी कहीं भी ऊब। हार की जीत, बिल्कुल सही जीवन सिंह जी, कि शायद उसको बात यह हर पल रही कचोट, शायद उसको बात यह हर पल रही कचोट, लील गई यह जिंदगी इस पर्दे की ओट, लील गई यह जिंदगी इस पर्दे की ओट। बिल्कुल बिल्कुल, कहानियाँ पढ़नी चाहिए, और बिना पढ़े मैं बहुत बड़ा पाठक रहा हूँ अपने समय में। पहले पुस्तकालय, विप्लवी पुस्तकालय बेगूसराय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं 9 वर्ष की अवस्था से वहाँ रोज़ जाता था, किताबें लाता था और पढ़ता था। कि पहले सी लगती नहीं मुझे आजकल भूख, पहले सी लगती नहीं मुझे आजकल भूख, माँ मेरी यह देखकर रही निरंतर सूख। कि नारी के हिस्से रहा किचन काम परिवार, चाहे वो त्योहार हो चाहे हो रविवार। कि अपने सारे स्वप्न वह भूल गई नादान,
कि अपने सारे स्वप्न वह भूल गई नादान, बोली सबसे है बड़ा बापू का सम्मान, बोली सबसे है बड़ा बापू का सम्मान। और पिता भ्रात पति पुत्र के रही सदा अनुरूप, पहले पिता के, फिर भाई के, फिर पति के, फिर पुत्र के, कि पिता भ्रात पति पुत्र के रही सदा अनुरूप, नारी सागर मन लिए बनी रह गई कूप, नारी सागर मन लिए बनी रह गई कूप। और नेह प्रथा अभिनय सभी, चाहे स्नेह हो, चाहे प्रथा हो, या ज़बरदस्ती उसके सामने अभिनय किया जाए, कि नेह प्रथा अभिनय सभी बन जाते हथियार, और औरतें प्रेम से सह लेती हर बार, और औरतें प्रेम से सह लेती हर बार। और तब तक है इस देश में व्यर्थ खेलना फाग, तब तक है इस देश में व्यर्थ खेलना फाग, जब तक बेटी के लिए है दहेज की आग, जब तक बेटी के लिए है दहेज की आग। और आकर्षक सब तितलियां रहना यहाँ सतर्क, चकाचौंध का यह शहर है रिश्तों का नर्क, चकाचौंध का यह शहर है रिश्तों का नर्क। और पंजे में एक बाज के चिड़ी रही है चीख, पंजे में एक बाज के चिड़ी रही है चीख, यह सीता का देश है दो जीवन की भीख, यह सीता का देश है दो जीवन का भीख। और जिसके पहलू में रहा कल वह सारी रात, कि जिसके पहलू में रहा कल वह सारी रात, उसको ही वह कह रहा सुबह सुबह बज्जात, उसको ही वह कह रहा सुबह सुबह बज्जात। कि माँ चाची दादी बहन सखी या की संतान, माँ चाची दादी बहन सखी या की संतान, एक हवस ने दी मिटा सबकी ही पहचान, एक हवस ने दी मिटा सबकी ही पहचान। रिचर्सरों की नर्क। अच्छा, नई सदी ने प्रेम का देखा कैसा ख्वाब, एक यह दृश्य कि नई सदी ने प्रेम का देखा कैसा ख्वाब, मुखड़े पर इनकार के फेंक दिया तेजाब। और एक आध दोहे और चुन के सुना दूं कि अपने दुख पर औरतें वर्षों से हैं मौन, अपने दुख पर औरतें वर्षों से हैं मौन, ऐसे में तू ही बता है अपराधी कौन, ऐसे में तू ही बता है अपराधी कौन। और देखिए दोहा मैंने इस तरह से लिखा था कि जिसको उड़ता देखकर थाकल किया पसंद, जिस लड़की को कि बहुत मतलब मॉडर्न है, इधर उधर घूमती है, देखो कितनी चहक है उसके अंदर, कि जिसको उड़ता देखकर थाकल किया पसंद, उस भाभी को कर दिया अब पिंजरे में बंद। एक देवर कह रहा है अपने भाई के लिए कि जिसको उड़ता देखकर थाकल किया पसंद, उस भाभी को कर दिया अब पिंजरे में बंद। कि वह ईश्वर तुझको कहे तू कहता है चीज, वह ईश्वर तुझको कहे तू कहता है चीज, वह ईश्वर तुझको कहे तू कहता है चीज, पुरुष तुझे किससे मिली ऐसी नीच तमीज। कि बेटी तू अपने लिए, बेटी तू अपने लिए उठा कदम कुछ ठोस, बेटी तू अपने लिए उठा कदम कुछ ठोस, बिना लड़े अधिकार को देगा कौन परोस, बिना लड़े अधिकार को देगा कौन परोस। और चूल्हा चौका देहरी घर आंगन दीवार, कि चूल्हा चौका देहरी घर आंगन दीवार, नारी का सीमित रहा क्यों इतना संसार। और यह दोहा कि अंधियारा चुप्पी रुदन गाली ताना दोष, एक बांझ को किस तरह देता जग संतोष, एक बांझ को किस तरह देता जग संतोष। अच्छा चलिए, एक धनाक्षरी है। ये धनाक्षरी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति, ये जब मैं संस्कृत से अंगिका भाषा, अंगिका जो मेरी अपनी भाषा है, उसमें जब मैं संस्कृत से ऋतुसंहार का अनुवाद कर रहा था तो उस समय मैंने हिंदी में ये धनाक्षरी लिखी थी कि एक प्रेमी जो है जब विरह से व्याकुल हो जाता है
तो 6 ऋतुओं से वह किस प्रकार संवाद करता है, बातें करता है, और 6 ऋतुओं से जो उसकी बात होती है उसको मैंने धनाक्षरी में रचने का प्रयोग किया है। देखिएगा, सबसे पहले मैं वसंत ऋतु से प्रारंभ करता हूँ। पवन मधुर बहे अली प्रेम राग कहे, कि राग ये घायल और व्याकुल बनाते हैं। अपोर पोर नव प्राण मधुर कोयल गान, असजनी विछोह में ये मुझे न सुहाते हैं। कि खिले ये पलास लगे आग के सदृश मुझे, मेरे तन मन में ये आग सुलगाते हैं। अमधुर वसंत में भी उर स्नेहहीन रहे, विधुर नयन मेरे अश्रु को बहाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु की का देखिएगा, कि आग को हवाएं भर चीखती हैं, घूमती हैं धरती से, उठती हैं जाती हैं गगन में। अब प्यासे पशु प्यासे खगे, प्यासा है मानव तन, मेरे जैसी प्यास जगी आज कन कन में। सूखे तृण सूखे पेड़ सूखे नदी पन घट, जैसे सूखे आंसू मेरे विकल नयन में। जेठ क्या तपाए तन उसका जो तप रहा, कि जेठ क्या तपाए तन उसका जो तप रहा, नित दिन प्रेयसी के विरह अगन में। और वर्षा ऋतु में, कि घटाएं गगन डोले मोरों ने हैं पंख खोले, वायु मेघ दूत बनी बांट रही पाती है। अपी की पपीहारा गाए दादुर झिंगुर बोले, सौंधी सौंधी गंध धारा वायु को लुटाती है। कि उमड़ घुमड़ घन गरज बरस रहा, ऋतु रानी रह प्यास को बुझाती है। जग की तृषा बचाती, कि जग की तृषा बटाती बरखा सुहानी पर, कि मिलन की प्यास मेरी कहाँ ये बुझाती है। कि उसके बाद शरद ऋतु में, कि काश का उजास भरा चंद्र का प्रकाश बढ़ा, धूप ये नहाई हुई सबको सुहाती है। ताल ताल में भरे हैं राजीव के फूल, और रात रानी का कि काश का उजास भरा चंद्र का प्रकाश भरा, धूप ये नहाई हुई सबको सुहाती है। ताल ताल में भरे हैं राजीव के फूल, और पारिजात रात रानी वायु महकाती है। उस सब उमंग भरा ऋतु जो सभी के लिए, मुझे वो प्रसन्न चित्त कर नहीं पाती है। जो पूनम तृप्त करे विकल चकोर उर, क्यों नहीं वो प्यास मेरे दृगों की बुझाती है। और हेमंत का देखिए, कि धान बाली पक गई शरद विगत हुआ खुशी, कि धान बाली पक गई शरद विगत हुआ, तियों के साथ आया ऋतु ये हेमंत का। हो गया मलिन शशि अंबर से जल गिरे, कोहरे में धूप बना रूप किसी कंत का। किसी तल सुकद कुंज फूल भरे उपवन, शोभा है असीम आज दिग व दिगंत का। कैसे ये सुहाए कहो मधुर सुखद छवि, प्रिया सुधियों ने रूप लिया यदि हंत का। और शिशिर ऋतु में, कि झड़ झड़ झड़ती हैं पत्तियां तरु से सभी, आई है शिशिर ऋतु या की आया काल है। जग में कुहासा बिछा जीवन अचेत हुआ, तन तन मन मन जीवन बेहाल है। कि पशु खग तारु नर आकड़ ठिठुर रहे, शीत सुर सा के मुख सा हुआ विशाल है। अब भानु का भी तेज घटा शिशिर सम्मुख पर, कमा मेरे उर नहीं विरह का ज्वाल है। कमा मेरे उर नहीं विरह का ज्वाल है। और छंद और कविताएं सुनने के बाद जो है, गीत सुनने के बाद, मैं एक मुक्त छंद की 1-2 रचनाएं रखता हूँ, ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। कि ये एक कविता कलकत्ता वालों को बहुत पसंद आएगी, तो देखिएगा। प्रेम की कविता है, कलकत्ता से संदर्भित। मैं जब हावड़ा पुल के नीचे था, हावड़ा ब्रिज के नीचे, तो मैंने ये कविता लिखी थी वहाँ।
कि हावड़ा और कलकत्ता की तरह जुड़े हैं हम, कि हावड़ा और कलकत्ता की तरह जुड़े हैं हम प्यार रूपी हावड़ा ब्रिज से, कि हावड़ा और कलकत्ता की तरह जुड़े हैं हम प्यार रूपी हावड़ा ब्रिज से, कि यह कभी अलग नहीं होने देता विचारों का आदान प्रदान, कि यह कभी अलग नहीं होने देता विचारों का आदान प्रदान। यह जोड़ता है मेरी कमियों को तुम्हारी विशेषताओं से, तुम्हारी कमियों को मेरी विशेषताओं से। यह मजबूत बंध लटक रहा है मेरे और तुम्हारे बीच, बिना किसी आधार के हम एक हैं पर एक नहीं भी। हमारे बीच एक रेखा है ऊंच नीच की जो खींची है रूढ़ियों ने। हम अलग हैं एक होकर भी, जैसे महानगर की चकाचौंध से अलग होते हैं सीमावर्ती गांव। पर यह भी सच है कोलकाता की पहचान हुगली से है, हावड़ा स्टेशन से, हावड़ा ब्रिज से। एक और कविता देखिए, ये दिल्ली को संदर्भित करते हुए है कि प्यार गोल गोल बबुआ, कि मेरा और तुम्हारा प्यार एक सफ़र में था, येलो मेट्रो लाइन की तरह विश्वविद्यालय से आती तुम, फेसबुक की लंबी भीड़ में, जैसी भीड़ कश्मीरी गेट में होती है। तुमने मुझे देखा था, मैंने भी तुम्हें। अचानक से भीड़ का बढ़ना कम होना फर्क कहाँ डालता था। बात करती आंखें पहुंची नई दिल्ली, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, एम्स और फिर साकेत। एक तमन्ना थी हुडा सिटी सेंटर तक देख पाऊं तुम्हें, पर मेट्रो कुतुब मीनार तक ही थी। और फिर निकलने की हड़बड़ी वह भीड़, कहाँ खो गई तुम। आज भी कश्मीरी गेट से कुतुब मीनार तक जाता हूँ रोज ढूंढने तुम्हें सपनों में, पर जिंदगी मेट्रो का सफ़र नहीं जो फिर से शुरू हो सके। एक और छोटी सी कविता है कि हर बार छोड़ता हूँ श्वास के साथ बाहर तेरी याद को, हर बार छोड़ता हूँ श्वास के साथ बाहर तेरी याद को, पर अफसोस कुछ पल हवा में तैर कर लौट आती है कमबख्त। ऑक्सीजन में मिलकर फेफड़ों से होते हुए पहुंच जाती है दिल तक। यह क्रम अनवरत चलता ही जा रहा है, अनवरत चलता रहेगा जब तक सांसें न थमेंगी मेरी। और क्या पढ़ूं, चलिए एक धनाक्षरी ही पढ़ता हूं फिर। इस बार धनाक्षरी भारत देश के नाम एक धनाक्षरी, भारत देश की महिमा के नाम एक धनाक्षरी देखिएगा। भारत जगत में तो सभ्यता की लालिमा है, ज्ञान का जगत में ये प्रथम प्रयाण है। कि भारत जगत में तो सभ्यता की लालिमा है, ज्ञान का जगत में ये प्रथम विहान है। जगत कुटुंब को ये मान देने वाला सदा धर्म ध्वजा के संग सत्य का प्रयाण है। शांति सत्य धर्म ज्ञान प्रेम प्रीति और त्राण, विश्व को जगत गुरु का ये अवदान है। लोकतंत्र देना कि लोकतंत्र देने वाला आर्यावर्त आज तक जन जन समता का प्रबल प्रमाण है। कि नर्मदा कृष्णा त्रिवेणी कावेरी गोदावरी है, 7 नदियों के जैसा इस वरदान है। विंध्याचल हिमगिरी अरावली नीलगिरी, मुकुट के जैसा जहाँ पर्वतों का मान है। कि बुद्ध महावीर कृष्ण नानक गोविंद सिंह और पुत्र यहाँ पर राम के समान है। असत्य व अहिंसा की है भूमि ये पवित्र मेरी, इसका रज रज धर्म कर्म का प्रमाण है। कि जाति धर्म भाषा प्रांत की यहाँ विविधता है। रवि भाई थोड़ा दूसरे मूड में चले गए हैं। कि जाति धर्म भाषा प्रांत की यहाँ विविधता है, लेकिन सभी के लिए एक संविधान है।
अब मंदिर की घंटियों के संग गुरुवानियाँ हैं, मन की बौद्ध जैन प्रार्थनाएं संग में अजान हैं, कि कथक उड़ीसी बिहू कुचिपुड़ी कथकली गरबा व भंगड़ा है, मंजीरी का गान है। अब भारत अनेकता में एकता का रूप है वो, यहाँ एक भूमि और एक ही वितान है। पढ़ने का मैं बहुत लंबी देर तक और भी पढ़ सकता हूँ, पर अब रोकता हूँ अपना काव्य पाठ। बहुत छोटी उम्र से मैंने लिखना शुरू किया और लिखने से पहले पढ़ा। बहुत लोग ये कहते हैं कि पढ़ने से मौलिकता जो है वो जाती है, क्योंकि आपकी कविताओं पर आपने जो पढ़ा होता है उसका प्रभाव पड़ता है। मैं इसे गलत मानता हूँ। मेरा मानना है कि पढ़ने से आपको यह पता चलता है कि क्या लिखा गया है, क्या लिखा जा रहा है और क्या अभी अप्रस्तुत है। तो अभी जो अप्रस्तुत है उसको प्रस्तुत करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप जानें कि क्या प्रस्तुत हो चुका है, इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। रवि भाई जीवन सिंगला जी बहुत इच्छा है, पढ़ूंगा भी, लेकिन अब लगता है कि गला जो है अभी थोड़ा अब साथ नहीं देगा ज़्यादा देर, इसीलिए पढ़ रहा था, गा नहीं रहा था। और पढ़ूं। चलिए कुछ बचपन की कविताएं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में लिखी गई कविताएं। यह कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं 11 या 12 साल का था। अच्छा, डॉक्टर विनय भदौरिया हमारे बीच हैं, तो कुछ नवगीत ही पढ़ूं तो ज़्यादा सही है। चलिए, तो मैं कुछ नवगीत पढ़ता हूँ। भैया देखिएगा, एक नवगीत जो है वो देखिए, कि हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है, कि हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है, कि बाँच रही हैं खूब उंगलियां झूठे किस्से, चाह रहे दिन रात इमोजी अपने हिस्से, कि हक के लिए हमेशा ही कीपैड लड़ा है, कि हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है, कि आभासी संबंध सभी हैं दीदी भैया, कि आभासी संबंध सभी हैं दीदी भैया, डीपी का बदलाव कर रहे रोज कन्हैया, कि चैटिंग पर डेटिंग है कितनों से लफड़ा है, कि हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है। तेरे को पानी दे में, कि घर में रहकर भी घर से अनजान हो गए, कि घर में रहकर भी घर से अनजान हो गए, कि न्यूज फीड ही अब जीवन के प्राण हो गए, कि संबंधों के हिस्से अपना ही दुखड़ा है, हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है, हाथों हाथों को मोबाइल ने जकड़ा है। भैया एक और गीत देखिएगा, कि जिन्हें एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल, कि जिन्हें एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल, अब बिखरे जीवन के सपनों को आखिर कौन संवारे, बिखरे जीवन के सपनों को आखिर कौन संवारे, सूरज गढ़ने वाले निकले जुगनू के हत्यारे, कि ताल ताल में उग आए हैं मतलब के सवाल, कि जिन्हें एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल, कि जब भविष्य की बात उठी है केवल है भरमाया, कि जब भविष्य की बात उठी है केवल है भरमाया, बौने मन ने बस अतीत को बौना कर दिखलाया, कि नारे भाषण बंटवारे का रोज बुन रहे जाल, जिनको एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल, कि उत्तर ढूंढ रहे हैं अब भी मत पत्रों के वादे, और भूख के हिस्से आते, कि और भूख के हिस्से आते हर दिन नए इरादे, कि बातें हैं खरगोशों जैसी चलते कच्छप चाल, बातें हैं खरगोशों जैसी चलते कच्छप चाल, जिन्हें एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल, जिन्हें एक उत्तर बनना था बनकर रहे सवाल। कि एक गीत और,
एक गीत कि मैंने खुद को हंसते देखा बहुत दिनों के बाद, कि मैंने खुद को हंसते देखा बहुत दिनों के बाद, कि पता नहीं क्यों धीमे धीमे बीत रहे हैं पल, पता नहीं क्यों धीमे धीमे बीत रहे हैं पल, मन के थिर जल में आखिर क्यों जाग गई हलचल, कि जोड़ रही यह कैसी रेखा बहुत दिनों के बाद, मैंने खुद को हंसते देखा बहुत दिनों के बाद, कि कब से थे बेकार पड़े कविताओं के अक्षर, कब से थे बेकार पड़े कविताओं के अक्षर, और नहीं सुनना पसंद था उनको मन का स्वर, मान लिया फिर विधि का लेखा बहुत दिनों के बाद, मैंने खुद को हंसते देखा बहुत दिनों के बाद, मैंने खुद को हंसते देखा बहुत दिनों के बाद। और एक मोदी जी को समर्पित एक गीत, और हर उस शहरी व्यापारी को समर्पित गीत है कि नहीं ज़रूरत रही शहर को मजदूरों की, कि नहीं ज़रूरत रही शहर को मजदूरों की, अब लौटे हैं गांव वहाँ पर क्या पाएंगे। कि नहीं ज़रूरत रही शहर को मजदूरों की, अब लौटे हैं गांव वहाँ पर क्या पाएंगे, कि छोड़ गांव की खेती बाड़ी शहर गए थे, कि छोड़ गांव की खेती बाड़ी शहर गए थे, दिन भर की मजदूरी में दिन ठहर गए थे, कि छोड़ ठहर गए थे, दिन भर की मजदूरी में दिन ठहर गए थे, सपनों से कैसे सच्चाई झुठलाएंगे, कि अब लौटे हैं गांव वहाँ पर क्या पाएंगे, कि शहरी जीवन के शहरी अफसाने लेकर, कि शहरी जीवन के शहरी अफसाने लेकर, त्योहारों में आते थे नजराने लेकर, कि शहरी जीवन के शहरी अफसाने लेकर, त्योहारों में आते थे नजराने लेकर, कि तब क्या थे अब क्या है कैसे समझाएंगे, अब लौटे हैं गांव गांव में क्या पाएंगे, कि टीस रहे हैं कब से उम्मीदों के छाले, कि टीस रहे हैं कब से उम्मीदों के छाले, पूछ रहे हैं प्रश्न भूख से रोज निवाले, कि टीस रहे हैं कब से उम्मीदों के छाले, अब पूछ रहे हैं प्रश्न भूख से रोज निवाले, कहाँ आत्मनिर्भर होंगे कैसे खाएंगे, अब लौटे हैं गांव गांव में क्या पाएंगे, अब लौटे हैं गांव गांव में क्या पाएंगे। और ये गीत इस तरह से पुस्तकालय पर गीत लिखता हूँ। वह पुस्तकालय जिसने मेरे जीवन का निर्माण किया, आज जब पुस्तकालय पहुँचता हूँ तो वहाँ दो चार व्यक्ति भी नज़र नहीं आते, तो उस पर एक गीत लिखा था कि पुस्तकालय राह केवल ताकते, जा रही किस राह पर अपनी सदी, कि पुस्तकालय राह केवल ताकते, जा रही किस राह पर अपनी सदी, अब विमर्शों की कथा ट्विटर सुनाते, फॉरवर्डिंग आज बौद्धिकता जगाते, पुस्तकालय आज विस्थापित हुए, ज्ञान की हर ओर है बहती नदी, जा रही किस राह पर अपनी सदी, कि सार गूगल ने हमें सारे दिए, धूल है बस आज पन्नों के लिए, वक्त कम है कौन खोजे पुस्तकें, शॉर्टकट युग है समय की त्रासदी, शॉर्टकट युग है समय की त्रासदी, जा रही किस राह पर अपनी सदी, और कौन अन्वेषण करे सच का यहाँ, कि कौन अन्वेषण करे सच का यहाँ, कि इन किताबों में भला भटके कहाँ, वायरल जो भी हुआ निष्कर्ष है, गीत है बोझिल भली है दोपदी, कि जा रही किस राह पर अपनी सदी, जा रही की राह पर अपनी सदी। और एक की तोड़ नहीं पाए चोचों से जब पिंजरे को, राम राम तब तोते रटना सीख गए, कि तोड़ नहीं पाए चोचों से जब पिंजरे को, राम राम तब तोते रटना सीख गए, सारा का सारा उबाल ही तप कर भाप हुआ, प्रतिकारों का संघर्षों से कहाँ मिलाप हुआ, कि कंधों ने चादर के बोझ उठाए जब से, गर्वीले सर नीचे झुकना सीख गए, राम राम तब तोते रटना सीख गए, राम राम तब तोते रटना सीख गए। कि आखिर कब तक होरी की मरजाद मरे, कि आखिर कब तक होरी की मरजाद मरे, कि सुकरातों का सच कब तक विस्पान करे, यही सोचकर हंसों को गढ़ने वाले, अंधियारे का उल्लू गढ़ना सीख गए,
राम दाम तब तोते रटना सीख गए, राम राम तब तोते रटना सीख गए। अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और सुनिए कि सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना, कि सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना, तोड़ अरसे से सहेजी चुप्पियों को, जी रही है धूप फिर अटखेलियों को, हर छुअन में जी रहा मन गुदगुदाना। सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना, कि क्या गजब है जिंदगी का शोक हरना, ठिठुरते मन में नया आलोक भरना, भा रहा है धूप का यूं चहचहाना। सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना, कि सुन रहा हूँ मैं इसे तुम भी सुनो ना, धूप के बिखरे हुए तिनके चुनो ना। कि सुन रहा हूँ मैं इसे तुम भी सुनो ना, कि धूप के बिखरे हुए तिनके चुनो ना, छोड़ दो हर बात से यूं जी चुराना। कि सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना, कि सुन रहे हो धूप का तुम गुनगुनाना। कि एक गीत इस तरह। मैंने गुलमोहर को किस रूप में देखा है, आप देखिएगा, गुलमोहर के फूल को किस रूप में व्यक्त किया है वो देखिए। कि विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया, कि विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया, कि लाल हरे में बांट बो रहे जहां हृदय में सूल, कि लाल हरे में बांट बो रहे जहां हृदय में सूल, जहां गए हैं मानव मानवता को जैसे भूल, हरियाली के बीच वहां पर लाल रंग खिलना भाया। कि विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया, कि आधारों से विलग हो रहा जहां नित्य संबंध, आधारों से विलग हो रहा जहां नित्य संबंध, जहां हितों से जोड़ रहा है हर कोई अनुबंध, कि वहीं धरा से मिलने को यूं झरझर कर बिछना भाया। विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया, विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया। कि जहां सभी ऊंचे होते ही लेते हाथ समेट, कि जहां सभी ऊंचे होते ही लेते हाथ समेट, कि जहां प्रेम सद्भाव दया को देखा मटिया मेट, कि जहां सभी ऊंचे होते ही लेते हाथ समेट, जहां प्रेम सद्भाव दया को देखा मटिया मेट, कि वहीं छाँव के लिए धूप को निज तन पर सहना भाया। विषम समय में गुलमोहर का खिलखिल कर हंसना भाया, विषम समय में। और जब कबीर को याद किया तो लिखा कि शब्दों का संवेदन है हम जीवन का ढाई आखर है, कि शब्दों का संवेदन है हम जीवन का ढाई आखर हैं, कि बांस वनों की मधुर तान को जीने वाले, बांस वनों की मधुर तान को जीने वाले, हम हैं शब्दों की सरिता को पीने वाले, हमने मानवता की बोली बाँची अब तक, हम कबीर का फक्कड़ स्वर हैं, जीवन के ढाई आखर हैं, जीवन के ढाई आखर। कि कदम कदम पर फटी चदरिया हमने बीनी, कहा हमें भाई है यह फीकी रंगीनी, प्रश्नों के बदले कब प्रश्न किए हैं हम तो प्रश्नों के उत्तर हैं, हम तो प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन के ढाई आखर हैं, जीवन के ढाई आखर हैं। कि प्रश्नों कि हमने आँखों देखी में विश्वास किया है, कि हमने आँखों देखी में विश्वास किया है, लिए लुकाठी अपना घर भी जार लिया है, कि हमने आँखों देखी में विश्वास किया है, कि लिए लुकाठी अपना घर भी जार लिया है, कि मोक्ष नहीं काशी में हमको मिलने वाला, दूर खड़े हैं हम मगहर हैं, जीवन के ढाई आखर हैं, जीवन के ढाई आखर हैं। एक और गीत देखिए, प्रयोग देखिएगा। कि विस्थापित आँखों में तैर रहा जल, विस्थापित आँखों में तैर रहा जल, उजड़ी चौपाल कटी बरगद की बाह, एसी कमरे भूले पत्तों की छाह, सूख रहे आंगन में अब तुलसी दल, विस्थापित आँखों में तैर रहा जल। कि चमक दमक छोड़ रही जहरीली सांस, दिवा स्वप्न जाल लिए कदम रहा फांस, नागफनी महंगी है सस्ते संदल, कि विस्थापित आँखों में तैर रहा जल। कि वक्त भेज हर कारे करेगा सवाल, वक्त भेज हर कारे करेगा सवाल, सूखेंगे धूप तले हरे भरे ताल, आँखों में तैरेंगे फिर ऐसे पल, विस्थापित आँखों में तैर रहा जल, विस्थापित आँखों में तैर रहा जल। कि कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं, कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं, कि नागफनियों से हमेशा गंध की आशा रही है, और विरोधों में सदी के साथ केवल बत कही है, आत्मचिंतन कर सकी कब व्यस्तताएं, कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं।
कि हाथ के नाखून बढ़कर बन गए हैं अब शिकारी, और आँखों में चढ़ी है श्रेष्ठ होने की कुमारी। कि विष बहाना चाहती हैं अब सिराएं, कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं, कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं। कि हम नहीं क्यों पढ़ रहे हैं वक्त जो भी लिख रहा है, कि एक अंधियारा हमारी ओर कब से बढ़ रहा है, कि कस रही अपना सिकंजा अब दिशाएं, कि कब तलक रोती रहेंगी चेतनाएं, कब तलक रोती रहेंगी, या कब तलक सोती रहेंगी चेतनाएं, कब तलक सोती रहेंगी। और एक गीत कश्मीर पर लिखा था मैंने समाधान खोजने के लिए, कि मन से मन को जोड़ सकेगी कब घावों की भाषा, हमको अपनानी ही होगी सद्भावों की भाषा। कि मन से मन को जोड़ सकेगी कब घावों की भाषा, हमको अपनाने ही होगी सद्भावों की भाषा। केसर कहवा झील सिकारे पर्वत छूते बादल, बारूदी पहरी में जीते सारा तन है घायल। जीवन की अफवाहों में है दुर्भावों की भाषा, हमको अपनानी ही होगी सद्भावों की भाषा। कि एक फूल की पंखुड़ियों को अलग अलग कर डाला, मृग की कब परवाह रही है धे रहा मृगछाला। नुक्कड़ नुक्कड़ बाँच रहे हैं अलगावों की भाषा, कि हमको अपनानी ही होगी सद्भावों की भाषा। कि फूलों को उसके महत्व का फिर एहसास कराएं, फूलों को उसके महत्व का फिर एहसास कराएं। उंगली मालों की खातिर हम अब गौतम बन जाएं, कि भय से कब बदलेगी आखिर पथरावों की भाषा। मन से मन को जोड़ सकेगी कब घावों की भाषा, हमको अपनानी ही होगी सद्भावों की भाषा, हमको अपनानी ही होगी सद्भावों की भाषा। चलिए एक गीत, प्रेम गीत गा देता हूँ, समय तो बहुत हो रहा है, आप लोग जिद किए जा रहे हैं रवि भाई। आवाज़ की स्थिति अब खराब होने लगी है, लेकिन चलिए। कि हाथों की इन रेखाओं पर, हाथों की इन रेखाओं पर रेखा चित्र उभर आए हैं। कि हाथों की इन रेखाओं पर रेखा चित्र उभर आए हैं। अगर गौर से देखोगी तो खुद का चेहरा ही पाओगी। हाथों की इन रेखाओं पर रेखा चित्र उभर आए हैं। अगर गौर से देखोगी तो खुद का चेहरा ही पाओगी। कि तुम क्या हो यदि तुम्हें जानना, थोड़ा तुम मुझसे बतियाओ। कि तुम क्या हो यदि तुम्हें जानना, थोड़ा तुम मुझसे बतियाओ। जैसे सपनों में आती हो वैसे पास जरा तुम आओ। कि तुम खुद को मुझ में मापो तो, तुम खुद को मुझ में मापो तो मुझसे गहरा ही पाओगे। अगर गौर से देखोगी तो खुद का चेहरा ही पाओगी। कि तुम सूरज की सूर्यमुखी हो मेरे सपनों के उपवन में। कि तुम सूरज की सूर्यमुखी हो मेरे सपनों के उपवन में। सरसों बनकर लहराती हो मधुर ऋतु पाकर मेरे मन में। अब मुझसे जुड़कर देखो खुद का, कि मुझसे जुड़कर देखो खुद का रंग सुनहरा ही पाओगे। कि अगर गौर से देखोगी तो खुद का चेहरा ही पाओगी। कि आँखें जो प्रतिबिंब उगाती मुझको उसमें ढूंढ रही हो। कि आँखें जो प्रतिबिंब उगाती मुझको उसमें ढूंढ रही हो। मन में बसे छुअन को देखो तब यह कहना तुम ही सही हो। अब मन में जरा ठहर कर देखो, मन में जरा ठहर कर देखो खुद को ठहरा ही पाओगी। अगर गौर से देखोगी तो खुद का चेहरा ही पाओगी। इस गीत के लिए किशन दादा बड़ी तारीफ़ करते थे। मुझे किशन दादा का नाम आते उनकी एक पंक्तियाँ आ जाती है याद की, कि धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा मन। या जब कहते हैं कि ये
कि कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, सब तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना। तो एक ये मेरी अंतिम गीत मैं सुना रहा हूँ, और अभी तक प्रेम के संयोग का गीत था। एक वियोग का गीत मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद आज के लिए विदा लूँगा। फिर किसी दूसरे दिन इच्छा होगी तो करेंगे। कांपते अधरों से मुझको मत बुलाओ, कांपते अधरों से मुझको मत बुलाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। कि कांपते अधरों से मुझको मत बुलाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। कि स्वप्न के पत्ते सहम कर पीतवर्णी हो गए हैं, जो कराते मधु मिलन वो पंथ सारे खो गए हैं। मत बहारों के मुझे सपने दिखाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। कांपते अधरों से मुझको मत बुलाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। कि दीप सारे बुझ गए हैं मन्नतों के आस्था के, दीप सारे बुझ गए हैं मन्नतों के आस्था के, सिर्फ अब हैं तैर सकते आँख में आंसू व्यथा के। तुम हृदय में अल्पनाए, तुम हृदय में अल्पनाए मत सजाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। कि पूर्ण करनी जिंदगी की तीर्थ यात्रा है जरूरी, पूर्ण करनी जिंदगी की तीर्थ यात्रा है जरूरी। पुण्य फल देगी कहाँ यह प्रेम की यात्रा अधूरी। उम्र भर का साप मत, उम्र भर का साप मत हृदय से लगाओ, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा, अब नहीं मैं लौट पाऊंगा दोबारा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा चौधरी बहन, आपने मतलब बहुत गंभीरता से पूरे काव्य पाठ को सुना। रवि भाई, सब ने, जीवन जी ने लगातार प्रोत्साहित किया। के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं जो शब्दाक्षर की पूरी टीम है उस टीम का धन्यवाद करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय का, संस्थापक महोदय का, हमारे साहित्य मंत्री और अन्य सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिर कभी मौका मिलेगा फिर आएंगे, और फिर मैं आप लोगों को कविताएं, गीत, गज़ल जो कहिएगा दोहे सुनाऊंगा। और अंत में अभी चलता हूं, ठीक है। मेरी काफ़ी किताबें प्रकाशित हैं, अगर चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ने की इच्छा हो तो आप कविता कोश पर भी मेरी काफ़ी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। दस्ते दानिया।